वेलकम बैक टू माय चैनल सिद्धि व्लॉग्स। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड कीपिंग योरसेल्फ हेल्दी। जैसे कि आप टाइटल देख के आज की वीडियो का समझ ही गए होंगे कि आज मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बात करने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जो कि इस पॉलिसी में दी गई हैं, क्या क्या चेंजेस हैं। जो लोग नहीं जानते हैं NEP एग्जैक्टली क्या है, उनके लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगी NEP का। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बेसिकली एक पॉलिसी, एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि हर देश में बनाया जाता है जिससे कि उस देश के एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके अमंग द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। इंडिया में सबसे पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई थी बाय देन प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी। सेकेंड NEP आई थी 1986 में बाय देन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी, जो कि बाद में 1992 में थोड़ी सी मॉडिफाई एंड थोड़ी सी रिवाइज की गई थी बाय PV नरसिम्हा राव। अब 34 ईयर्स बाद, एग्जैक्टली 34 ईयर्स बाद NEP 2020 देश में लाई गई है जो कि कैबिनेट से अप्रूव हो गई है ऑन 29 जुलाई 2020। चलिए देखते हैं अब NEP 2020 के बारे में। ओवरऑल व्यू आपको बताऊं, एक पूरी जिस्ट बताऊं NEP 2020 की, तो इसमें फोकस किया गया है अकेडमिक, वोकेशनल एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे इक्वली। किसी को भी कम वेटेज नहीं दी गई है, इन तीनों एरियाज को इक्वल वेटेज दी गई है, जिससे कि बच्चा अगर इन तीनों एरियाज में से अकेडमिक, वोकेशनल एंड एक्स्ट्रा करिकुलर में से किसी भी एरिया में अपनी नॉलेज आगे बढ़ाना चाहता है या एनहांस करना चाहता है अपने स्किल्स को, तो वो ईजिली कर सकता है। चलिए देखते हैं हम NEP 2020। सबसे पहला नो 10+2 स्ट्रक्चर। अब के बाद NEP 2020 लागू हो जाने के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन आएगा वो होगा 5+3+3+4। जैसा कि आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं, इसमें क्लियरली दो पार्ट्स ऑफ डिवीजन, दो पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर दिखाया गया है। फर्स्ट इज एग्जिस्टिंग, जो हमारे लेफ्ट साइड है वो एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं 10 साल, जिसमें एज 6 to 16 आ रही है, और उसके बाद 2 साल 16 to 18 की एज ग्रुप, जो कि हम 10वीं के बाद करते हैं, 10th के बाद करते हैं। न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर अगर आपको मैं देखूं राइट साइड पे, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है 5+3+3+4 का। अब 5 ईयर्स को भी इन्होंने अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 3 ईयर्स प्लस 2 ईयर्स। 3 ईयर्स में इसमें बेसिकली वो आ रहे हैं जिसमें कि प्री स्कूल्स आएगा, जो बाल वाटिका होती हैं या आंगनवाड़ी में भी कुछ कुछ बच्चे जाके सीखते हैं, उसको भी अब कंसिडर किया जाएगा फॉर्मल एजुकेशन में। ऊपर चले 2 ईयर्स में, तो इसमें क्लास 1 and 2 आएगी, जो कि एज 6 to 8 है। अब ग्रीन ब्लॉक में जो 3 साल दिए हुए हैं वो क्लास 3rd to 5th को केटर करेंगे, जिसमें कि एज 8 से 11 है। ये बेसिकली प्रेपरेटरी एज होगी, जिसमें कि बच्चा प्ले और डिस्कवरी मेथड से, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से अपनी लर्निंग जो है उसको शार्प करेगा, नॉलेज गैदर करेगा। थर्ड स्टेज अगर हम देखेंगे 3 ईयर्स की, जो कि आपको ब्लैक ब्लॉक्स में दिख रही होगी, वो है क्लास 6 to 8, जो कि एज 11 से 14 के बीच में केटर करेगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे ज़्यादा इस पूरे ब्लॉक्स में इम्पॉर्टेंस इसी पे दिया गया है, क्योंकि इसी स्टेज पे बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन द साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज फील्ड दे दिया जाएगा। इसी एज से उनको बैकलेस क्लासेस जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वोकेशनल में, हर चीज़ आ जाती है जो कि एकेडमिक में इंक्लूडेड नहीं है। इस स्टेज पे सबसे ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को इसी स्टेज पे उस चीज़ों का एक्सपोजर दिया जाएगा। नो स्ट्रिक्ट डिविजन ऑफ स्ट्रीम्स या सब्जेक्ट्स। अब जो जैसे कि आप अगर अपने टाइम से या मैं अपने टाइम से अगर कंपेयर करूं, जो 90s में पढ़े हुए बच्चे हैं या 80s में पिछले जो भी पढ़ते आ रहे हैं, उनको 10th के बाद एक बहुत स्ट्रिक्ट डिवीजन, बहुत कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ स्ट्रीम्स था। स्ट्रिक्ट आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज़ है, साइंस है एंड मैथ्स है, कॉमर्स है। इन बीच के इनके बीच में आपस में कुछ भी शफलिंग ऑफ सब्जेक्ट्स नहीं हो सकती स्टूडेंट्स के थ्रू, अगर वो चाहते हैं तो। जैसे ये इम्प्लीमेंट होगी, वो फ्री होंगे पिक एंड चूज करने के लिए कोई भी सब्जेक्ट। थर्ड पॉइंट इज कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट कार्ड्स। अभी के रिपोर्ट कार्ड्स ऑलरेडी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हैं। 2 पॉजिटिव्स जो मुझे दिखे हैं वो ये हैं कि इसमें सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट का भी स्कोप दिया गया है, जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है। अपनी परफॉर्मेंस हमें खुद भी असेस करनी आनी चाहिए। जो भी GDP का, जो भी एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है, जो भी एजुकेशन सेक्टर में पैसा लगने वाला है, वो GDP का 6% लगेगा, जो कि पहले 1.6 to 3% लगता था। जब फंड्स मिलते हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर को, तो उसमें ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हम ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। इस मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम्स, इसमें बेसिकली ये है कि 12th के बाद मान लीजिए आप किसी एक
पर्टिकुलर डिग्री को परस्यू करना चाह रहे हैं और आप उससे एग्जिट ले सकते हैं, आप किसी दूसरी बैचलर्स डिग्री में भी शिफ्ट हो सकते हैं। उस बैचलर डिग्री के जो आपके क्रेडिट्स होंगे, जो भी पॉइंट्स होंगे, वो आपके यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। कि बैचलर डिग्रीज में आपने जितने ईयर्स इन्वेस्ट किए हैं वो अब MA MSc में भी कंसिडर होंगे। MA MSc का जो ईयर या स्पैन है वो अब 1 साल होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने बैचलर्स में 4 साल इन्वेस्ट किए हैं, और 2 साल होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने बैचलर्स में 3 साल इन्वेस्ट किए हैं। 7th टॉप 100 फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को परमिशन दे दी गई है अपने कैंपस को इंडिया में सेटअप करने की। गुड पॉइंट इज वोकेशनल स्टडीज़ पे बहुत फोकस दिया गया है इस NEP 2020 में, और ऐसा बोला गया है कि 2025 यानी 2025 तक 50% बच्चों को एक्सपोजर मिलेगा वोकेशनल सब्जेक्ट्स का, वोकेशनल स्टडीज़ का। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड सेल्फ रिलायंस। 9th पॉइंट, टीचर इंटीग्रेटेड कोर्सेज जो होंगे, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो होंगे वो 4 साल के कम से कम होंगे। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, इसमें इन्होंने क्लियरली बोला है कि बाय 2035 यानी 2035 तक GER में 50% इंक्रीज हो जाए। देखते हैं NEP 2020 कैसा रहेगा आने वाले टाइम में, कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, ग्रास रूट लेवल पे ये क्या कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते हैं, कितना इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है बच्चों के ऊपर। आप अपने व्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या सोच है, क्या आपके व्यूज़ हैं NEP 2020 के बारे में। मैं उनको पढ़ना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेक श्योर आप इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, हर टीचर के साथ, स्टूडेंट के साथ, पेरेंट के साथ, जो ये देखने के लिए जिनके लिए ये देखना ज़रूरी है कि एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। स्टे होम, स्टे सेफ।